Hello students, welcome back once again. My name is Abhishek Sahu. This is lecture number 2 for alternating current, class 12 physics. और इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर कंप्लीट साइकिल एंड ओवर हाफ साइकिल. याद रखना कि भाई इसमें हम न्यूमेरिकल्स नहीं करने वाले आज की वीडियो में, बिकॉज न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से, जहां हम पढ़ेंगे RMS वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू को. वहां से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट, है ना. ऑल्सो तो बस आपको इस वीडियो में केवल डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, ठीक है ना. सारी चीजें करेंगे, टेंशन मत लो. अगर हम आपसे बात करें कि ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली बदलता है. देयर आर n नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट इन AC, है ना. कि यहां पर इस इंस्टेंट पर आप देखोगे तो कुछ करंट है, फिर करंट बड़ा और मैक्सिमम हो गया, फिर करंट जो है कम हुआ और जीरो हो गया, फिर करंट बड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में जिसको हम नेगेटिव से दिखा रहे हैं और मैक्सिमम हो गया, फिर जो है करंट कम हुआ और जीरो हो गया. दैट मींस यहां पर कंटिन्यूअसली करंट की वैल्यू चेंज हो रही है. इसको हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो करंट होता है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, है ना. और इंस्टेंटेनियस करंट अगर हमें निकालना है तो इंस्टेंटेनियस करंट बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि जैसे इंस्टेंट आगे बढ़ेगा, जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, ये जो चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज है उसकी वैल्यू भी बदलेगी. तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला DI इज इक्वल टू DQ बाय dt, है ना. एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, छोटे से इंस्टेंट के लिए जो करंट होता है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट. अच्छा, अगर मैं आपसे नॉर्मली बात करूं कि भाई एवरेज वैल्यू कितनी होगी, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल ओवर ए कंप्लीट साइकिल कितनी होगी, तो भाई याद रखना अभी जीरो हो जाएगी. सिंपल सी बात, एक साइड पॉजिटिव मान लिया, दूसरे डायरेक्शन में नेगेटिव मान लिया. करंट नेगेटिव नहीं है लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से हमने साइन को नेगेटिव मान लिया. तो इस डायरेक्शन में अगर 10 एम्पीयर करंट, इस डायरेक्शन में नेगेटिव 10 एम्पीयर करंट, तो ओवरऑल कितना हो गया भाई, जीरो हो गया. ओवरऑल कितना हो गया, जीरो हो गया. तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर कंप्लीट साइकिल इज जीरो, फॉर कंप्लीट साइकिल इज जीरो. अब आप ध्यान से देखो क्या करेंगे भाई, एवरेज करंट का फॉर्मूला टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम. अच्छा भाई, नाउ तो अगर मुझे निकालना है सबसे पहले एवरेज करंट, तो मुझे टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा. चलिए भाई, तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है मेरे पास I इज इक्वल टू DQ अपॉन dt. तो टोटल चार्ज को निकालने के लिए हमें बड़ा सिंपल सा काम करना है कि यहां से हम लिख सकते हैं DQ इज इक्वल टू I dt. ये छोटे छोटे चार्जेस का ओवर कंप्लीट साइकिल अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें जो है एक बड़ा चार्ज मिल जाएगा. तो हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया. कितनी, पूरी साइकिल के लिए तो इंटीग्रेशन आपका 0 से लेके t तक, हाफ साइकिल के लिए होगा तो इंटीग्रेशन 0 से लेके t/2 तक. तो भाई क्या करोगे, हमने क्या किया, सिंपल सी बात, dq का इंटीग्रेशन किया, है ना. dq का इंटीग्रेशन किया और यहां पर आप देखोगे I की जगह हम पुट कर सकते हैं I0 sin ओमेगा t. एक बात हमेशा लिख के चलना है, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिराइव किया हुआ था कि I इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट की जो वैल्यू होती है वो होती है I0 sin ओमेगा t. I0 का मतलब है पीक या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. तो भाई dq का इंटीग्रेशन होगा, क्या आ जाएगा, q, और देखो I की जगह हमने ये पुट कर दिया और यहां से ये आ गया. 0 से लेकर t तक इसका इंटीग्रेशन करना है. ध्यान से देखना, I0 बाहर आ जाएगा, sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा, sin ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन होगा, q इज इक्वल टू I0. इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा, ठीक है ना. इंटीग्रेशन हो गया. इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट पहुंच जाती है, पीछे साइन हट जाता है, तो हमने ये लगा दिया. नाउ q इज इक्वल टू, आप देखोगे I0 और ये अपॉन में ओमेगा और ये माइनस साइन बाहर, यहाँ पे आ गया कॉस ओमेगा t. लिमिट है आपकी 0 से लेके t तक, है ना. तो q इज इक्वल टू माइनस I0 ओमेगा और ये लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका कॉस, देखो माइनस तुमने बाहर निकाल दिया, कॉस. ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा को आप लिखते हो 2π/t. ओमेगा को आप लिखते हो 2π/t. देखो एरो लगा दिया, इसका मतलब है ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी मैंने, और जहां जहां ये स्मॉल t है उसकी जगह हमने क्या कर दिया, कैपिटल T. अपर लिमिट t की जगह अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस कॉस ओमेगा की जगह मैं इसको 2π/t लिख दूं, 2π/t. अच्छा, इसके बाद क्या, स्मॉल t की जगह लोअर लिमिट, दैट मींस 0. तो ये वैल्यू तो 0 हो जानी है, ठीक है ना, कॉस 0 हो जाना है. चलिए भाई देखो, तो q इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस I0 अपॉन ओमेगा, t से t कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका बच गया cos 2π माइनस ये हो जाएगा cos 0. ध्यान से देखो कंडीशन क्या बोला, q इज इक्वल टू माइनस I0 अपॉन ओमेगा cos 2π, cos 360 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 -1. तो
तो ये हो गया आपका Q इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो चार्ज आपका जो टोटल चार्ज निकल के आया कितना आ गया आपका Q इज इक्वल टू 0। तो बस अब मुझे करना है एवरेज करंट का फॉर्मूला लगाऊंगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो कितना हो जाएगा भाई, आई एवरेज इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। कितना आ गया भाई, आई एवरेज इज इक्वल टू 0। तो यहां पर याद रखना एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0। फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0। भाई बात करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए एसी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बस कुछ नहीं करना। हाफ साइकिल के लिए आपको बस जो है यहां पर t/2 लिमिट पुट करनी है। केवल कितनी लिमिट में चेंज कर देना और लिमिट पुट करनी है 0 से लेके t/2, 0 to t/2, 0 to t/2, बस लिमिट चेंज करो। तो देखो भाई हमने क्या किया, इन सभी लिमिट को 0 से लेकर जो t तक थी उसको 0 से लेकर t/2 कर दिया। इसके बाद क्या करोगे, q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा। जहां जहां t आ रहा है उसकी जगह कैपिटल t/2 पुट कर दो, बस cos ओमेगा की वैल्यू, cos ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय t। यहां पे t/2 मत करना, ये तो ओमेगा की वैल्यू है, इनटू अपर लिमिट t की जगह t/2 कर सकते हैं माइनस cos ओमेगा की जगह 2 पाई बाय t। जहां जहां आपका t आ रहा है वहां लोअर लिमिट, दैट मींस 0। ये बात समझ आती है? चलिए भाई, अगर ये समझ आता है तो सारा काम हो गया। ध्यान से देखो, q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा। यहां से देखना, ये t से t कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये आपका बच जाएगा cos पाई माइनस यहां पे देखो ये हो जाएगा cos 0। तो बस खेल हो गया। q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा। cos पाई की वैल्यू होती है आपकी -1 और ये हो गया -1। तो यहां से देखोगे आपको समझ में आएगा कि माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, ये हो गया -2। तो इसके बाद q की जो वैल्यू आ गई वो हो गई -2 आई नॉट अपॉन ओमेगा। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात। इस q की जगह हम लिख सकते हैं -2 आई नॉट अपॉन ओमेगा। ओमेगा का मतलब है 2 पाई बाय t। तो भाई कितना हो जाएगा, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो q की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास आई नॉट इंटू टी अपॉन पाई, आई नॉट इंटू टी अपॉन पाई। और ये माइनस साइन जो है ये यहाँ पे प्लस हो गया, ये माइनस साइन यहाँ पे प्लस हो गया। या q की जो वैल्यू आ गई वो आ गई फॉर ए हाफ साइकिल आई नॉट इंटू टी अपॉन पाई। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, इसके बाद सिर्फ हमें जो है इस q की वैल्यू को यहां पर पुट कर देना है आई एवरेज इज इक्वल टोटल चार्ज की जो वैल्यू है वो आ गई आई नॉट टी अपॉन पाई अपॉन टोटल टाइम। तो हाफ साइकिल में टोटल कितना टाइम लगता है, बोलो t/2। चलिए भाई, यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर देखो आप, ऐसा हो जाएगा कि ये यहां से ये कैंसिल हो गया, तो आई एवरेज की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 2 आई नॉट अपॉन पाई। मतलब ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा ना, है ना, ये आपका 2/t हो जाएगा, ये कैंसिल होके इस तरह से आ जाएगा। तो आई एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आई नॉट अपॉन पाई फॉर हाफ साइकिल। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। शॉर्ट टाइम में हमने बहुत छोटी सी और बहुत अच्छी सी काम को कर दिया। तो इसके बाद हम जो है आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू को करेंगे। बहुत छोटे टाइम में बड़ी चीजें विद न्यूमेरिकल डेरिवेशन कांसेप्ट। आपको बस कमेंट करके बताना है कि क्या आपको इस टॉपिक की फील, खुशबू आई या नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। आपका सपोर्ट, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है आपके लिए, आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बैचमेट के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इस लिंक को कॉपी करो और व्हाट्सएप पर शेयर कर दो, अगर पॉसिबल है आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड सपोर्ट।